वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हम लोग ने क्या किया था, इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2 का कुछ प्रश्न कर लिया था। अब इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं ये वाले वीडियो में, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। मतलब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को क्या करना है, प्रूफ करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये जो हमको दिया है लेफ्ट हैंड साइड में वो साइन के फॉर्म में दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है, tan के फॉर्म में करना है। मतलब कि यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो भी साइन दिया हुआ है उसको पहले tan के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो करते हैं फिर। देखो हल क्या आ जाएगा, यहाँ से दिया है 2। अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS लेकर के चलते हैं। 2 साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, ये लेकर के चलेंगे। अब देखो साइन इनवर्स में दिया है और हमको सिद्ध किस में करना है, tan इनवर्स में करना है ना। मतलब साइन को हमको चेंज करना पड़ेगा किस में, tan में। कल हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था साइन इनवर्स, देखो फॉर्मूला क्या था कल, साइन इनवर्स A/B इक्वल्स टू, कल हम लोग ने पढ़ा था tan के फॉर्म में, tan इनवर्स A/रूट क्या था, B² माइनस A², ये था। कल इसको क्या करने का बताई थी मैं, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, डायग्राम बना के लंब आधार और कर्ण से, या फिर आप ये क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला रख ले, ये ज्यादा सही है। डायरेक्ट फॉर्मूला से इजीली बन जाएगा और उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा डायग्राम बना के। उससे अच्छा क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा फॉर्मूला ही याद कर ले कि साइन इनवर्स A/B इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स A/√B² माइनस A², ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 2 का तो 2 ही रहेगा। साइन इनवर्स A/B, A की जगह में कितना है, 3 है, और B की जगह में कितना है, 5 है, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स A के प्लेस पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ रूट B के जगह 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3, यहाँ रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 tan इनवर्स 3, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 का रूट आ जाएगा, कितना होगा इसका, 2 tan इनवर्स 3/4, क्या आ जाएगा, 3/4। अभी भी देखो जो हमको प्रूफ करना है वो तो आया नहीं है, मतलब यहाँ पे हमको फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा किसका, 2 tan इनवर्स A/B, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या 2 tan इनवर्स X, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 tan इनवर्स X इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये होता है आपका 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो यहाँ पे x की जगह में क्या है, 3/4, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 नहीं रहेगा, फॉर्मूले में रखेंगे हम tan इनवर्स 2, x की जगह क्या रखना है, 3/4, और यहाँ 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ क्या मिलेगा हमको, 3/2, फिर डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके आगे इधर करते हैं, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 16, 16 में से क्या करना है हमको, 9 घटाना है, अपॉन कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है। ये इतना आया। फिर हम लोग को क्या करना है, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, यहाँ से 7,
tan इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाय 7/16। ठीक है, अब ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको, tan इनवर्स 3 मल्टीप्लाई 16/2 मल्टीप्लाई 7। अब जो क्या होता है, जो कैंसिल होगा उसको क्या कर देते हैं हम, कैंसिल करेंगे। क्या आएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 8 तिया 24 और यहाँ पे 7। मतलब कि हमारा क्या आया यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ tan इनवर्स क्या मिला, 8 तिया 24 बटे 7 एक कम 7। यही प्रूफ करना था हमको। देखो tan इनवर्स 24/7, ठीक है, 24 बटे 7 ये आ गया। देखो क्या मिला हमको, यहाँ पे राइट हैंड साइड मिल गया है। हम लोग ने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला था और हम लोग ने ला लिया क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आया आपका राइट हैंड साइड में। तो क्या होता है, यहाँ पे हमको साइन में क्वेश्चन दिया था, उसको पहले हम लोग ने क्या किया, tan के फॉर्म में लाया। tan के फॉर्म में लाने के बाद भी क्या हो रहा था हमारा, 2 tan इनवर्स के फॉर्म में था, मतलब tan इनवर्स तो आ ही नहीं रहा था। इसके बाद क्या किया हम लोग ने, फिर से 2 tan इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फिर सॉल्व करने पे आया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सिद्ध करना है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। मतलब इसमें भी हमको देखो, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा क्या है, साइन के फॉर्म में है, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, tan के फॉर्म में है। मतलब यहाँ भी वैसे ही कंडीशन है कि हमको साइन को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, tan के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखिए पहले वही फॉर्मूला लगाना है, सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेकर के चलते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये लेकर के चलते हैं और tan के फॉर्म में लाना है। मतलब सेम कंडीशन है, फिर से साइन को किस में बदलना है, tan में बदलना है। वही हमारा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, साइन इनवर्स A/B इक्वल्स टू tan इनवर्स A/√B² माइनस A²। ठीक है, दोनों में ही हमको क्या लगाना है, वही फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 17² माइनस कितना होगा 8 का स्क्वायर, प्लस सेम यहाँ भी रहेगा साइन, और सॉरी साइन की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, tan इनवर्स 8। अब यहाँ पे देखो ये पूरा रूट में है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस फिर से यहाँ पे tan इनवर्स 3, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब इसको क्या करना है हमको, 8 बटे रूट के अंदर है 289 माइनस 64, माइनस कर देना है। फिर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसका हम लोग को क्या निकालना है, रूट वाली वैल्यू निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, देखो tan इनवर्स 8 रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा, देखो 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 3, 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा 16। अब यहाँ पे देखना है रूट 225 किसका यहाँ पे है, वर्गमूल किसका है यहाँ पे हमारा 15 का, तो यहाँ 15 आ जाएगा और ये 16 किसका है 4 का। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमको, tan इनवर्स 8 बटे 25, सॉरी 8 बटे 15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब देखो पूरा हमारा क्या हो गया है, जो साइन में था वो tan में तो चेंज हो गया है, लेकिन जो हमको प्रूफ करना है वो अभी तक ही नहीं आया है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है।
ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी तक जितने भी वीडियोस हैं उन सभी में इसका फॉर्मूला यूज हुआ है, 2-3 बार तो यूज हो ही गया है ना। तो देखो क्या था यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाई y, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में है, क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह में देखो क्या है 8/15 प्लस 3/4 पूरे डिवाइडेड में आएगा 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई 3/4, बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं इसको, ये ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, क्या आएगा, tan इनवर्स देखो 15 बटे यहाँ पे क्या लिखा है 8/15 प्लस 3/4, क्या करना पड़ेगा हमको, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 15 और 4 में एलसीएम कितना आएगा, 15 चौक 60, मतलब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 60, फिर इसको क्या कर देंगे हम, तिर्यक गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 60, फिर यहाँ पे क्या आएगा 8 चौक 32 प्लस यहाँ पे 15 तिया 45, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय कितना होगा 15 चौक 60, 60 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा यहाँ पे 60 माइनस 8 तिया कितना होगा 24 बटे में क्या आ जाएगा 60, ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा 60 और 60 तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसल, ठीक है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, क्या था tan इनवर्स, क्या आया था हमारे पास tan इनवर्स 32 प्लस 45 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 2 7 और यहाँ पे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 60 में से 24 घटाना, चलो पहले इसको लिख लेते हैं हम, कितना आया था हमारे पास 77 अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 में से 24 घटाना है, मतलब 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, फिर 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 36, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए क्या हम लोग को वही प्रूफ करना था, हाँ एक बार इसको हम यही लिख देते हैं तो ज्यादा समझ आएगा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो गया था 77 अपॉन कितना आया यहाँ से 36। अब देखो यही प्रूफ करना था हमको, देख क्या आया हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, राइट हैंड साइड हमारा आ गया, ठीक है। क्या था लेफ्ट हैंड साइड में पूरा साइन के फॉर्म में था, इसको पहले हम लोग ने चेंज किया tan में, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या कर दिया यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाया सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा tan इनवर्स 77 अपॉन 36 या 36, ठीक है, ये आ गया हमारा प्रूफ हो गया, है ना। यहाँ तक समझ आ गया, ये क्वेश्चन था हमारा क्या साइन इनवर्स के फॉर्म में फिर tan में बदलना था। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स cos x, मतलब जहाँ पे x होता है वहां पे पूरा हम लोग को एंगल कितना दे दिया है, वहां पे cos x दे दिया, मतलब थीटा की वैल्यू x नहीं रख के पूरा क्या दे दिया है cos x के फॉर्म में दे दिया है। तो जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, जहाँ x होता है वहां क्या करना पड़ेगा हमको cos x लिखना पड़ेगा। अब इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको पूरा हमको ले करके चलना है और सॉल्व करना है, यहाँ पे बोला नहीं है कि सिद्ध करो, मतलब हमको इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, अच्छा पहले हल लिख लेते हैं, दोनों को लेकर के चलेंगे, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x, है ना, ये हो गया। अब देखो 2 tan इनवर्स x अभी पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये
ठीक है। अब इधर तो हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो पुट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो x की जगह में क्या है हमारा cos x, मतलब जहां जहां भी फॉर्मूले में x दिखेगा वहां क्या रखना है, cos x रखना है ना। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 2x की जगह क्या आएगा cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, स्क्वायर लगे है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सेम लिख देते हैं, tan इनवर्स 2 cosec x, ये ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 2 कॉस एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स अपॉन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, ये आ गया। अब सॉरी यहाँ पे क्या था tan इनवर्स 2x अपॉन, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या था इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग ने क्या किया है यहाँ भी यूज किया है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्या करते हैं इसको tan इनवर्स, ये जो लिखा हुआ है 2 cosec x, इसको हम लोग क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं किसमें साइन के फॉर्म में, मतलब क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि cos x किसका उल्टा होता है साइन एक्स का, है ना। अब देखो दोनों साइड में हमारे पास क्या है tan इनवर्स है, मतलब tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसल, क्या बचा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, ठीक है। अब क्या कर देते हैं इसका तिर्यक गुणा, है ना, क्या आ जाएगा 2 cos x साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2 cos x साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0। अब देखो दोनों ही साइड में हमारे पास क्या कॉमन है 2 साइन एक्स को ले लेते हैं कॉमन, 2 साइन एक्स, क्या बचा इधर cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी cos x 2 साइन एक्स, यहाँ पे ध्यान देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर इधर पक्षांतर किए दोनों में हमारे पास क्या है साइन है कॉमन, यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स बचेगा एक साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना आया। अब देखो दोनों ही की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो देखो दोनों को बराबर कर देते हैं 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर हमारे पास क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। tan इनवर्स 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए इसकी फॉर्मूला जो है, tan इनवर्स 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, मतलब ये मिलेगा हमको केवल साइन एक्स। अच्छा ये फॉर्मूला एक बार ध्यान देना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स, है ना, सब में यहाँ पे साइन एक्स मिलेगा, इधर भी क्या मिलेगा हमको साइन एक्स, यहाँ भी क्या आ जाएगा केवल साइन एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो मतलब यहाँ मिलेगा हमको माइनस 1, ये ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो फर्स्ट वाला लेकर के चलते हैं, क्या मिलेगा sin x इक्वल्स टू 0 या फिर cos x इक्वल्स टू 1, है ना, cos x इक्वल्स टू 1। अब देखो sin x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमको समीकरण दिया हुआ है इसको ये संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं cos x को लिए पक्षांतर कर दिए, क्या मिला
cos x इक्वल्स टू 1 है ना, cos x इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, cos को उधर पक्षांतर कर देंगे, क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 है ना। अब देखो cos में 1 कौन से यहाँ पे एंगल में हमारा होता है, यहाँ पे 1 जो है वो 0 के फॉर्म में होता है, मतलब क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 हमारे पास कब आता है, एंगल कौन से थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1 होती है, तो कौन से में आता है cos 0, क्या मिलेगा हमको x इक्वल्स टू 0, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया। देखो क्या किया था हम लोग के, दोनों पक्षों को लेकर के चलना था और इसमें हमको निकालना था वैल्यू। ठीक, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में है रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको हल करना है, प्रूफ करके लेके आना है पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हम लोग को पूरा ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कॉट के फॉर्म में दिया है। अगर टैन के फॉर्म में देता तो क्या करते, साइन को हम चेंज भी कर सकते थे, है ना। अब हमको ये कॉट में दिया है तो रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हमको सोचना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको पूरा क्या कर देते हैं, साइन में इसको कॉस बना देते हैं, है ना। क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड इसमें जो लिखना है उसको लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्रूफ क्या करके लेके आना है हमको पाई बाय 2, है ना। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इधर कॉट इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स को कॉस में बदलेंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स करने पे ये क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू हमारी cos पाई बाय 2 मतलब 90 में वैल्यू हमारा चेंज होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, पूरे यहाँ पे रूट लग जाएगा प्लस सेम हमको यही यहाँ पे करना है 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, पूरे में हमको यहाँ पे यही कंडीशन लगाना है। ठीक है, क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स अपॉन में भी बचा हुआ है, क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब जितने भी साइन था उसको हम लोग ने चेंज कर लिया किसमें, कॉस को। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स एक बड़ा वैल्यू दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी मान लेते हैं y के फॉर्म में, मतलब माना पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब इसको क्या मान लेंगे हम y, तो क्या हो जाएगा इधर कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस वाई, फिर यहाँ पे मिलेगा प्लस रूट 1 माइनस कॉस वाई अपॉन रूट 1 प्लस कॉस वाई प्लस रूट 1 माइनस कॉस वाई। अच्छा ये y के फॉर्म में आएगा 1 माइनस कॉस वाई। ठीक है, क्योंकि पूरे को हम लोग ने क्या माना था, y माना था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ पाई बाय 2 माइनस एक्स को पूरे को क्या कर दिया हम लोग ने y के फॉर्म में चेंज कर दिया दोनों में। अच्छा यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ध्यान देना माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा क्या माइनस। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस कॉस वाई, ये एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस वाई, फिर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस वाई। हम लोग ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है cos 2x की वैल्यू जो होती है दो, वहाँ पे हमको मिलती है क्या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उसी से बनेगा 1 प्लस कॉस वाई। यहाँ पे 1 प्लस कॉस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर वाई। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा,
कॉट इनवर्स, क्योंकि वो आधे में दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास कॉस वाई, लेकिन यहाँ पे हमको ये आधे में दिया है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2। ठीक है, तो मिलेगा हमको कॉट रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2, और माइनस वाला में पता है क्या होता है, रूट 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम क्या था। क्या था हमारे पास, रूट 1 प्लस कॉस वाई, रूट 1 प्लस कॉस वाई को क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2। देखो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, cos 2y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर y माइनस 1। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस y है ना, 2 तो नहीं है ना यहाँ पे, इसको अगर इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा cos 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर y। लेकिन ये कब था, जब हमारे पास ये 2y था, तो इसको क्या कर देंगे आधा, तो इसका भी हमारा थीटा का मान क्या हो जाएगा आधा, इसलिए क्या आया है वहाँ पे y अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया इतना। सेम इसी तरह साइन के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो इतना तो हो गया, अब यहाँ पे ये क्या मिलेगा कॉट इनवर्स रूट 2, तो ऐसे ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट 2 आएगा और इसमें क्या लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा यहाँ कैंसल, मतलब क्या मिलेगा हमको कॉस वाई अपॉन 2 प्लस रूट 2 साइन वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, फिर यहाँ भी क्या मिलेगा कॉस वाई अपॉन 2 माइनस रूट 2 साइन वाई अपॉन 2। ये ठीक है, इतना आ गया। अब देखो अभी भी हमारे पास ये सॉल्व नहीं है, अब हम लोग यहाँ पे ये ट्राई करते हैं कि इसके अंदर की वैल्यू क्या आ जाए, tan के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, इसके अंदर की वैल्यू tan, मतलब क्या कर देते हैं हम लोग सभी पक्षों में cos y अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, cos y अपॉन 2 से अगर डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा cot इनवर्स रूट 2। अब देखो रूट 2 यहाँ पे दोनों पक्षों में है, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा कॉमन लेके कैंसल, डिवाइड करते हैं तो cos y अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos y अपॉन 2 माइनस साइन y अपॉन 2 अपॉन cos y अपॉन 2, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे आ जाएगा cos y अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos y अपॉन 2 माइनस साइन y अपॉन 2 अपॉन cos y अपॉन 2। अब देखो यहाँ क्या होगा cos से cos कैंसल, cos से cos कैंसल, ये क्या बचेगा साइन अपॉन cos tan, और यहाँ भी साइन अपॉन cos। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम cot इनवर्स 1 माइनस tan, ये क्या आ जाएगा y अपॉन 2, फिर यहाँ पे 1, अच्छा ये क्या था हमारे पास प्लस, तो यहाँ मिलेगा प्लस और यहाँ माइनस, क्या होगा यहाँ से यहाँ भी tan y अपॉन 2। अब देखो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस b का, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब अगर हम लोग 1 कर देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan y अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे tan में ये देखना है कि 1 कब आता है, तो कब आता है tan पाई बाई 4 आ जाएगा tan पाई बाई 4, और यहाँ भी tan y अपॉन 2, इस वाले 1 को भी हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें tan पाई बाई 4 में। अब देखो ये क्या मिला हमको फॉर्मूला tan a प्लस tan b का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या होता है tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a की जगह में क्या है पाई बाई 4 प्लस क्या मिलेगा y अपॉन 2। ठीक है, अब देखो अभी भी हमको ये tan के फॉर्म में आया है, tan के फॉर्म में आया है, इसको चेंज करना पड़ेगा cot में, तो क्या कर देंगे जैसे इसमें पहले किया था cos साइन को किस में चेंज किया था cos पाई बाई 2 में, सेम इसी तरह से tan को भी हम लोग चेंज कर देंगे cot में, कैसे cot पाई बाई 2 माइनस क्या मिलेगा
π/4 प्लस y/2 ये, ठीक है। पूरा यहाँ पे थीटा की जगह में क्या आएगा, π/4 प्लस y, और ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट और कॉट कैंसल, क्या बचा π/2 माइनस π/4 माइनस y/2, ठीक है। इतना आ गया यहाँ से। अब देखो क्या करना था, y की भी वैल्यू रखना है। y की वैल्यू हमारे पास क्या लिए थे हम लोग ने, y की वैल्यू क्या लिया था, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू रख देंगे हम लोग π/2 माइनस क्या था, π/2 माइनस π/4 माइनस π/2 माइनस π/4 माइनस y की वैल्यू क्या लिया था, π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, ठीक है। π/2 माइनस एक्स लिया था, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, π/2 माइनस π/4, फिर यहाँ पे देखो क्या था, π/2 माइनस π/4 माइनस y/2, है ना। तो यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा, π/4 माइनस माइनस प्लस x/2, है ना। ये क्या मिला हमको, अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2y माइनस y प्लस x/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 2 पाई, क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 4 प्लस x/2, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा हमारे पास, केवल x/2। ये आएगा इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया था, थोड़ा बड़ा बना। देखो क्या दिया था हमको, पूरा कॉट इनवर्स के फॉर्म में दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या लेके आना था इसमें, अच्छा यहाँ पे क्या था, y की वैल्यू हम लोग ने लिया था π/2 माइनस एक्स के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू पुट के आंसर आ गया हमारा, हो गया। ये हो गया आज का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चन।